उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी ने एक साल में क्या क्या किया, इसका उन्होंने पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया था। लेकिन अब उसी रिपोर्ट कार्ड पर सियासत तेज हो गई है, सवाल उठने लगे हैं रितु खंडूरी के काम करने के तौर तरीकों पर, रितु खंडूरी के दावों पर और रितु खंडूरी के अलग अलग बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने काम कुछ नहीं किया और ये आरोप लगाए हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और कोटद्वार सीट से पूर्व विधायक हरक सिंह रावत ने। उन्होंने अपने ही अंदाज में रितु खंडूरी पर हमला बोला है। हमारी यहाँ की विधायक अगर कोई उपलब्धि गिनारी है अपनी, तो विधायक निधि वाली उपलब्धि गिनारी है, उसमें भी आधी विधायक निधि मेरे समय की। ये एक विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। विधायक तो कोई भी रहेगा उसको भी मिलेगी 4 करोड़ विधायक निधि। उपलब्धि थोड़ी है। उपलब्धि तब होती कि हरक सिंह रावत ने, पहले के यहाँ के विधायक ने, मैं भी तो भाजपा ही से तो विधायक था, उन्हीं की सरकार का मंत्री था। आप भूल जाओ हरक सिंह रावत को, भाजपा का विधायक था कोटद्वार से, भाजपा सरकार का मंत्री था। उसके जो प्रोजेक्ट थे, चाहे पाखरो टाइगर सफारी था, चाहे लाल डांग का सड़क था, चाहे मेडिकल कॉलेज था, चाहे सेंटर स्कूल था। रितु खंडूरी कोटद्वार में लगातार सक्रिय होने का दावा करती हैं। वो ये भी बताती हैं कि कैसे अधिकारियों के साथ वो मीटिंगें करती हैं, कैसे जनता से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उन्हीं रितु खंडूरी पर हमला हरक सिंह रावत बोल रहे हैं। आरोप यही है कि रितु खंडूरी बातें ज़्यादा और काम कम करती हैं। और इन तमाम सवालों के बीच हरक सिंह रावत ये भी कह रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने शुरुआत जिनकी की थी या फिर जिन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उन्होंने बातचीत की थी, वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़े और इसीलिए अब वो आरोप लगा रहे हैं कि रितु खंडूरी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी में बिजी हैं। मैं मेरठ NH वालों को फोन करता हूँ कि भाई जो मैंने गरीब जी से स्वीकृत कराया था कोटद्वार तक नजीबाद होते हुए 4 लेन का, उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरठ से कोटद्वार 4 लेन की सड़क, कोटद्वार से श्रीनगर NH 12 मीटर चौड़ी सड़क, ऑल वेदर रोड, जिसको मैं स्वीकृत करा चुका था, काफी हद तक काम आगे बढ़ गया था। उन प्रोजेक्ट को पूरा कराने की जिम्मेदारी रितु खंडूरी की। अच्छा मंत्री जी, रोजगार हरक के अपने दावे हैं और इन दावों को वो ये कहकर भी बता रहे हैं कि वो काम तो उन्होंने बीजेपी में रहते हुए ही किए थे। लेकिन सवाल ये कि उनके काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। सियासी उलझन के बीच या सियासी दांवपेच के बीच कोटद्वार की जनता को क्या मिला, क्या नहीं मिला, रितु खंडूरी क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर पाई हैं, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर लंबी बहस होगी। लेकिन इतना भी तय है कि हरक सिंह रावत जिस तरीके से एक बार फिर कोटद्वार के मुद्दे को लेकर आक्रामक हुए हैं या कोटद्वार की योजनाओं को लेकर आक्रामक हुए हैं, तो आने वाले दिनों में रितु खंडूरी और उनके बीच टकराव बढ़ेगा। और इस टकराव का नतीजा क्या निकलेगा, इसका इंतज़ार सबको है। लेकिन कोटद्वार की जनता को कोई फ़ायदा होगा या नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं।